नमस्कार। आपका आरपीएससी एग्ज़ाम ऑडिटरी लर्निंग पॉडकास्ट में स्वागत है, जहां पर आप आपकी आरपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी सुनकर करते हैं। चाहे आप किसी भी तरीके से बिज़ी हो, बट आप सुनकर अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो हमने कल देखा था राजस्थान के महत्वपूर्ण स्रोत के अंदर पुरातात्विक स्रोत यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस और लिटरेरी सोर्सेस को हम देख चुके हैं। आज हम देखेंगे सबसे पहले पुरालेख स्रोत यानी आर्चीव सोर्सेस के बारे में। तो इन स्रोतों में मुख्यतः परवाना राजा द्वारा अधीनस्थ द्वारा लिखित जाता था। परमान जो कि बादशाह द्वारा दिया गया आदेश होता था। खरीता दो शासकों के मध्य लिखे गए पत्र होते थे और बहिया राजा के दैनिक कार्यों से संबंधित विवरण होता था। कमठाना बही का मतलब होता था कि महलों व भवनों पर होने वाले खर्च का विवरण। दस्तूर कोमवार ये होता था हमारा राज्य में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व रियासतों के मध्य संधि संबंधी जानकारी। सिया हुजूर ये राज परिवारों द्वारा व्यय संबंधित जानकारी होती थी। हुकूमती बही ये सरकारी आदेशों की नकल थी। अब हम देखेंगे स्थापत्य स्रोत यानी आर्किटेक्चर सोर्सेस। स्थापत्य स्रोत वास्तुशिल्प की जानकारी प्रदान करने के साथ ही साथ रहन सहन, जीवन स्तर व सामाजिक व्यवस्था की जानकारी भी प्रदान करते हैं। दिलवाड़ा के जैन मंदिर, ओसिया के मंदिर, जगदीश मंदिर, जयपुर का जगत शिरोमणि मंदिर, नागदा का सास बहू मंदिर आदि धार्मिक व स्थापत्य कला से परिचित कराते हैं। गागरोन किला, रणथंभौर किला, चित्तौड़गढ़, मेहरानगढ़, जूनागढ़, लोहागढ़, सुनार किला, कुंभलगढ़ आदि तत्कालीन समय के राजवंशों एवं उनकी सैनिक शक्ति से परिचित कराते हैं। सालिम सिंह की हवेली, शेखावाटी की हवेलियाँ, कोटा के झाला जालिम सिंह की हवेली, जैसलमेर की पटवों की हवेली आदि बारीक कारीगरी का नमूना पेश करती हैं। अब हम देखेंगे ऐतिहासिक सिक्के यानी कि हिस्टोरिकल कॉइन्स। इन सिक्कों पर राजाओं की नामावली, वंशावली, स्थान इत्यादि की जानकारी प्राप्त होती है। अन्य जानकारियों वंशक्रम निर्धारण, शासनकाल की आर्थिक स्थिति का भी निर्धारण करती है। सिक्कों पर धार्मिक चिन्हों से तत्कालिक शासक की धार्मिक प्रवृत्ति का निर्धारण होता है। सिक्कों की बनावट व उन पर उत्कीर्ण शब्दों व चित्रों से तत्कालिक कला, वेशभूषा, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश का निर्धारण तथा शुद्ध धातु के सिक्के शासनकाल की आर्थिक संपन्नता व अशुद्ध धातु के सिक्के आर्थिक कठिनाइयों को निर्धारित करते हैं। रेड टोंक की खुदाई में 3075 चांदी के पंचमार्क यानी कि आहत मुद्रा सिक्के मिले हैं। ये भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं। इन पर विशेष प्रकार का चिन्ह अंकित है और कोई लेप नहीं है। इन्हें धरण या पर्ण कहा जाता है। जो मौर्यकालीन सिक्के हैं, यह एक ही स्थान से प्राप्त सिक्कों की सर्वाधिक संख्या है। अतः सिक्कों से तात्कालिक शासन व्यवस्था की राजनीतिक व सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक स्थिति का बोध होता है। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात राजस्थान में अनेक राजवंशों ने शासन किया, साथ ही अपने सिक्के भी जारी किए। सिक्कों की निर्धारण विधि प्राचीन पद्धति पर आधारित है। इन सिक्कों पर विशेष प्रकार के ठप्पे लगा दिए जाते थे, जिनमें कोई विशेष चिन्ह, विशेष मूर्ति या नाम रहता था। ऐसे सिक्के मुख्यतः गुहिल, प्रतिहार, चौहान, राठौड़ एवं कछवा वंश के थे। जयपुर राज्य के सिक्के यानी मुद्रा झाड़शाही कहे जाते थे, क्योंकि इस पर 6 टहनियों की झाड़ का चिन्ह अंकित होता था। वहीं महाराजा माधो सिंह और राम सिंह ने स्वर्ण सिक्कों का चलन भी करवाया था।
तो राजस्थान के मेवाड़ में 7वीं सदी के अंतर्गत सिक्कों का प्रचलन बढ़ा। इस समय सोने, चांदी व तांबे के सिक्के हुए करते थे। गुहिल, बप्पा, शील आदि के सिक्कों का मेवाड़ में प्रचलन था। प्राथुर, द्रुम मेवाड़ में लेन देन के काम में लाए जाते थे, जो चांदी की मुद्रा होती थी। राजस्थान में प्रतिहारकालीन सिक्कों में वराह नाम वाले द्रुम और देवी की मूर्ति वाले वृषभ, मत्स्य और अश्वारोहियों के अंकन वाले अनेक सिक्के मिले हैं, जो तात्कालिक राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति पर अच्छा प्रकाश डालते हैं। शासक मिनेंडर के 16 सिक्के राजस्थान के बेराट स्थल से प्राप्त हुए हैं। ये स्थल राजस्थान की राजधानी जयपुर से लगभग 65 किलोमीटर दूर स्थित है। प्राचीन समय में इसका नाम विराटनगर था, जो मत्स्य जनपद की राजधानी था। यहाँ से कुल 36 मुद्राएं प्राप्त हुई है, जो एक मिट्टी के भांड में कपड़े से बंधी हुई है। इनमें से 8 पंचमारक चांदी की मुद्राएं हैं तथा 28 इंडो ग्रीक व यूनानी शासकों की है। इनमें से 16 मुद्राएं यूनानी शासक मिनेंडर की है। प्राचीन समय में इसका नाम विराटनगर मिला है, जो मत्स्य जनपद की राजधानी था। यहाँ कुल 36 मुद्राएं प्राप्त हुई है, जो एक मिट्टी के भांड में कपड़े से बंधी हुई थी। इनमें से 8 पंचमारक चांदी की मुद्राएं, 28 इंडो ग्रीक व यूनानी शासकों की है। इनमें से 16 मुद्राएं यूनानी शासक मिनेंडर की ही है। चौहान शासकों में पृथ्वीराज, सोमेश्वर व अजय देव के सिक्के प्रसिद्ध हैं। 1192 ईस्वी में प्रचलित चौहानों का सिक्का, जिस पर मोहम्मद बिन साम और चौहान राजा पृथ्वीराज अंकित है, इस वंश की अवनति का द्योतक माना जाता है। शिलालेखों में चौहानों के सिक्कों के लिए द्रम, विशोपक, रूपक, दिनार आदि नामों का प्रयोग किया गया है। जोधपुर में महाराजा गज सिंह, गधिया तथा फदिया सिक्कों के साथ साथ सुल्तानों व मुगलों के सिक्के चलते थे। गधिया सिक्कों पर अंकित मूर्ति गधे के मुंह की भांति दिखाई देती थी, इसलिए इन्हें गधिया सिक्के कहते हैं। नरहर, रेणी, सिरोही, त्रिभुवन, गिरी की मुद्राएं भी गधिया मुद्राएं कहलाती थी। चौहानों की पराजय भारतीय मुद्राओं के हास्य का कारण था। इसके पश्चात भारतीय मुद्राओं का स्वरूप बदलता चला गया। तोल, आकार, प्रकार, लिपि आदि ने नया स्वरूप ले लिया, जो मुस्लिम मुद्रा शैली कहलाई। चित्तौड़ में अकबर द्वारा टकसाल स्थापित करवाई गई थी। मोहम्मद शाह के ज़माने में भी मेवाड़ में टकसाल के सिक्के बनते थे। इन सिक्कों पर शाह आलम का नाम अंकित रहता था। इस मुद्रा को उदयपुरी, भिलाड़ी और चित्तौड़ी कहते थे। इक्तिसंदा रुपया राजस्थान की कुचामन टकसाल में बनता था। जोधपुर के शासक विजय सिंह ने शाह आलम के नाम के सिक्के चलाए, जो 1858 ईस्वी तक चलते रहे। ये सिक्के विजयशाही कहलाते थे। बीकानेर में भी मुगल शासकों के सिक्के प्रचलित थे। प्रतापगढ़ राज्य में मंड और गुजरात के सिक्कों का अधिक प्रचलन था, किंतु जब मांडू और गुजरात अकबर के राज्य के अंग बन गए तो यहाँ भी मुगल कालीन सिक्के चलने लगे। प्रतापगढ़ के महारावल सालिम सिंह ने
बादशाह शाह आलम के नाम के सिक्के चलाने की आज्ञा प्राप्त की। तब से यहाँ भी आलम शाही सिक्कों का प्रचलन हो गया। तांबे के सिक्के स्थानीय ढंग से श्री, तलवार और सूर्य चिन्ह के चलते रहे। 1904 ईस्वी में यहाँ कलदार का प्रयोग होने लगा। कोटा राज्य में पहले गुप्तकालीन, हूणकालीन तथा मांडू और दिल्ली के सिक्कों का प्रचलन था। अकबर के समय में इस क्षेत्र में मुगल कालीन सिक्के चलने शुरू हुए। शाह आलम के समय में यहाँ चांदी का सालिम शाही रुपया कोटा की टकसालों में बनता रहा। 1901 ईस्वी में इस क्षेत्र में कलदार का प्रचलन हुआ। बांसवाड़ा में भी सालिम शाही रुपया चलता था। महारावल लक्ष्मण सिंह ने लक्ष्मण शाही सिक्कों का प्रचलन किया। इस प्रकार सिक्के राजस्थान का इतिहास जानने के बेहतर स्रोत है और इनका अध्ययन न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। तो ये हमने सिक्कों के बारे में पढ़ा। अब हम देखेंगे उत्खनन से प्राप्त सामग्रियाँ, यानी कि मटेरियल्स डिराइव्ड फ्रॉम एक्सक्लेवेशन। यहाँ की गणेश्वर, आहड़, कालीबंगा, बालाथल, बागोर, सरीखी सभ्यताएं तत्सम संबंधी जानकारी प्रदान करती है। बागोर व आहड़ की सभ्यता से गुणासी, काले व भूरे रंग के मृदभांड मिले हैं। रेड़ की खुदाई में मृण मूर्तियाँ प्राप्त हुई है और गणेश्वर व बालाथल से ताम्र के उपकरण प्राप्त हुए हैं। अब हम देखेंगे मूर्तियाँ और स्मारक, यानी कि स्कल्पचर एंड मॉन्यूमेंट्स। दुर्ग, स्तंभ, भवन, मंदिर, स्तूप आदि से तत्कालीन सांस्कृतिक, धार्मिक एवं सामाजिक इतिहास की जानकारी मिलती है। राजस्थान में प्राचीन दुर्ग एवं भवन स्थान स्थान पर देखे जा सकते हैं, जैसे अचलगढ़, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, गागरोन, जालोर, आमेर, रणथंभौर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर आदि दुर्ग इतिहास के बोलते साक्ष्य हैं। दुर्गों में बने मंदिर, महल, जलाशय आदि से भी तत्कालीन समाज व धर्म की जानकारी प्राप्त होती है। राजस्थान के महत्वपूर्ण एवं प्रसिद्ध मंदिर जैसे दिलवाड़ा तथा रणकपुर के जैन मंदिर, नागदा का सास बहू का मंदिर, ओसिया का सची माता मंदिर एवं जैन मंदिर, उदयपुर का जगदीश मंदिर, आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर, झालरापाटन का सूर्य मंदिर आदि उल्लेखनीय है। इसके अतिरिक्त पुष्कर में बारडोली तथा गिराडू आदि स्थानों के मंदिर भी इतिहास के अध्ययन हेतु उपयोगी हैं। मूर्तियों के गहन अध्ययन से तात्कालिक आभूषणों, वेशभूषा, श्रृंगार आदि के तौर तरीकों व नृत्य की मुद्राओं तथा विविध वाद्य यंत्रों आदि से भी हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित कीर्ति स्तंभ स्थापत्य एवं तक्षण कला हेतु एक श्रेष्ठ उदाहरण है। आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर मुगल राजपूत समन्वय की दृष्टि से उल्लेखनीय है। अब हम देखेंगे पेंटिंग्स, यानी कि चित्रकला। प्राचीनतम सचित्र ग्रंथ जैसलमेर के जैन भंडार से प्राप्त हुए हैं। 11वीं से 15वीं शताब्दी तक के सचित्र ग्रंथों में नेमिनाथ चित्र, सुपासन चरित्रम,
निशीथ चूर्णी, त्रिशिष्ट शलाका, पुरुष चित्र एवं गीत गोविंद आदि प्रमुख हैं। विभिन्न चित्र शैलियाँ जैसे मारवाड़ शैली, बूंदी शैली, आमेर शैली, नाथद्वारा शैली, कोटा शैली, मेवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली आदि का हम विकास देखते हैं। एक और जहाँ मारवाड़ शैली के अंतर्गत चित्रित पंचतंत्र, उत्तराध्ययन सूत्र, रागमाला एवं जयपुर शैली में 12 मासा आदि राजस्थान के चित्र शैली के श्रेष्ठ उदाहरण हैं, वहीं ये इतिहास के स्रोत भी हैं। तो हमने आज राजस्थान के इतिहास के जो महत्वपूर्ण स्रोत हैं वह टॉपिक पूरा कर लिया है। अब हम कल की क्लास में देखेंगे राजस्थान के महत्वपूर्ण राजवंशों के बारे में। तो अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो और आपको सुनकर समझकर अच्छा लगता हो इस चैनल को, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरीके के ऑडिटरी पॉडकास्ट आपकी लर्निंग के लिए मैं बनाती रहूं। धन्यवाद।